ओके। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, हाय, हेलो, राम राम। कैसे प्यारे दोस्तों। तो हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ का संकल्प बैच का आज तीसरा दिन हो चुका आपका। तीसरा दिन और टॉपिक जो आपका चला हुआ है प्रतिशत चला हुआ है और तीसरा ही सेशन है आपका। ये हर रोज एक ही सेशन होता है और ये चैप्टर वाइज है। ओके, तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, या आप कोई भी कोर्स बाई करना चाहते हैं तो वो शिक्षा युग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी शिक्षा युग प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके आपको चलेंगे। इसमें वॉच होती है, कहाँ होती है वो देखना पड़ेगा। एक वॉच नाम की कोई चीज होती है, दिख नहीं रही भाई, है ना। तो वॉच में एक सिस्टम होता है, वॉच के अनुसार आप काम कर सकते हैं। ये रही स्टॉप वॉच ना, स्टॉप वॉच। तो करेंगे। अरे ये क्या हो गया भाई, किस पे क्लिक हो गया ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करें। पहला क्वेश्चन सोल्व करें भाई। चल दिया सेशन, सब ओके है, कोई रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी विद नेहा करें। हेलो सर जी, सीजीएल के लिए अलग टीचर से मैथ पढ़ना, बैंकिंग में अदर टीचर से है, तो दोनों के मेथड्स में क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, किसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, मैथ जो है एसएससी का मैथ है, उसमें क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं, टफ लेवल के आते हैं, और बैंकिंग में कैलकुलेटिव ज्यादा आता है, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो जो बैंकिंग का जो टीचर होगा वो आपको कैलकुलेशन सिखाएगा ज्यादा से ज्यादा, और जो एसएससी का मैथ है ना, उसमें सभी टाइप आते हैं, वो थोड़ा हार्ड आता है, उसका करने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा। लेकिन अगर आप एक ही एग्जाम की तैयारी करते चाहे तो वो आप बैंकिंग की कर रहे हैं तो बैंकिंग वाले के साथ जाएं। दोनों करेंगे तो नए विद्यार्थी के लिए थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन बच्चों की आदत है, यानी कि एक साल के आसपास जिन्होंने कोचिंग कर ली है, उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग कर रहा है, हर दोनों जगह से कर रहा है, तो फिर दिक्कत है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए मेरे साथ आज का पहला क्वेश्चन। ओके, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30 अंकों में से 20 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे छात्र ने 70 में से 40 अंक प्राप्त किए, तब कौन से छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एक ही है, सोल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि वही बात आ गई एसएससी और बैंकिंग की। ओके, अगर मैं एक टाइप मान लूं कि भाई एसएससी का टीचर आपको ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है, एसएससी का टीचर आपको ऐसे पढ़ाएगा कि एक छात्र को 30 अंकों में से 20 मिले, तो पहला क्या होगा भाई, 20 अंक मिले किस में से, 30 में से, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 की वैल्यू होती है 66 से ही 2/3%, ठीक है। दूसरे को मिले हैं कितने, 40 70 में से, 40 अंक मिले कितने में से, 70 में से। तो 4/7 की वैल्यू याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मल्टीपल में 100 कर लेते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400/7, पहले की वैल्यू 2/3 याद होती है क्योंकि परसेंटेज में सिखाया जाता है, आसान सी वैल्यू है। बैंकिंग में ज्यादा वैल्यू याद करनी पड़ती है, एसएससी में कम से भी काम चल जाता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे भाई, 7 5 35, ठीक है। कितने बच गए, 7 5 35, 5 0 50 हो गए। फिर कितने हो गए, 7 7 49, 57 पॉइंट समथिंग आगे कुछ भी है। क्वेश्चन में कैसे, कौन से का छात्र का प्रदर्शन अच्छा था, तो इसका अच्छा है, ये छात्र अच्छा है, यानी कि ए वाला छात्र, ये ए छात्र है और ये बी छात्र है, ठीक है। तो हमें को आंसर मिल गया जी ए है। ओके, अब पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे हम दूसरा तरीका देखें, ठीक है, एक टीचर 2 3 4 तरीकों से पढ़ा सकता है। दूसरा तरीका देखें इसी क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पे है 30 में से, ए विद्यार्थी है, 30 अंक में से कितने मिले हैं, 20 मिले हैं, ठीक है, 30 में से 20 मिले हैं। बी विद्यार्थी है, कुल अंक कितने हैं, 70, 70 में से कितने मिले हैं, 40 मिले हैं, ठीक है मेरे भाई। अब अपने को क्या करना है, अपने को एक काम कर देना है। देखो वो काम ये है, ठीक है, वो काम ये है कि दोनों का एलसीएम बराबर आ जाए। तो एलसीएम बराबर आ जाए 7 3 21, तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीपल कर दूं मैं, 7 से,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 210। नीचे वाले को 3 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 210, यानी कि परीक्षा 210 की थी। अगर ऊपर 7 से मल्टीपल किया तो यहां भी मैं 7 से मल्टीपल कर दूंगा, तो 7 दूनी 14, इसको 140 अंक मिले 210 में से। इसको मैंने नीचे 3 से मल्टीपल किया था, तो यहां भी मुझे 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 3 12 120। ठीक है, अब देखो एक को 140 मिले हैं, एक को 120, तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, बेस्ट तो यही रहेगा। तो ये तरीके दो हो सकते हैं सोल्व करने के, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीके से पढ़ाया जाता, 3 4 तरीके हो सकते हैं। बस वो पढ़ाने का तरीका लगभग टीचर का कुछ तो मैच होता है 50-60%, कुछ का थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। चले भाई, हाँ ये तो है भाई। अगर एसएससी में आप देखेंगे ना, तो आप लास्ट देखेंगे तो एक में मिलेगा आपका 57 पॉइंट, ठीक है 57.63, एक में मिलेगा आपका 70.20, ठीक है, इस प्रकार से 20, एक में मिलेगा 80.4, ठीक है 41, और जो वो मिलेगा ना बैंकिंग का, जो मिलेगा बैंकिंग में मिलेगा भाई 57 पॉइंट, ठीक है 63, 57.69, 57.87, इस प्रकार से मिलते हैं बैंकिंग में। तो बैंकिंग में ये समस्या थोड़ी सी ज्यादा है कि भाई आपको एक्यूरेट और जल्दी करना पड़ेगा। बैंकिंग में आपका थोड़ा, एसएससी में थोड़ा सा भी आपका पीछे की एक डिजिट मिल गई ना, तो भी आप कर सकते हैं जल्दी, ये डिफरेंस है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई, तब शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई? 20 से 22 हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। किसके ऊपर हुई है? 20 के ऊपर। 2 की वृद्धि हुई किसके ऊपर हुई? 20 के ऊपर। ठीक है, 20 के ऊपर 2 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 1/10 होता है, जो कि आपका 10% होता है। ठीक है, 10% होता है। वृद्धि जो हुई आपकी वो कितनी होगी? 10%। राइट, आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 का। हाँ, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर ये पूछो ना जॉब कौन सी अच्छी है, एसएससी या आपकी बैंकिंग, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। बाकी मैं एसएससी को प्रीफर ज्यादा करूंगा, क्योंकि बैंकिंग में एक अच्छा काम है, एक ऑफिस में बैठे रहो, बैंक में बैठे रहो, लेकिन सारा दिन दिन मतलब पूरा दिन लैपटॉप पे काम करना पड़ता है या कोई भी काम करना पड़ता। एसएससी की जॉब कुछ ऐसी होती हैं जो सारा दिन एक जगह आपको दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं। माइंड प्रेशर तो हर जगह रहेगा, काम करने का बोझ तो रहेगा, सबका अपना अलग अलग है। किसी को फील्ड में जाना पड़ेगा, कहीं पे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये चलो, आप रेलवे से जॉब लग गए एनटीपीसी में, तो ऐसी ऐसी जॉब है, काम तो आपको करना ही पड़ रहा है, लेकिन आपको डिपार्टमेंटली काम करना पड़ रहा है, और जो कि आपको 6 दिन में से कई बार ऐसे होते 5 दिन काम 2 दिन की छुट्टी। या फिर आप ये मान के चलो कि और ऐसे काम होते हैं, डिपार्टमेंटली काम कर रहे हो, आप कर रहे हो आप 8 घंटे भी काम कर रहे हो, तो आप काम कर रहे हो। बैंकिंग में पब्लिक डील होती है, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनको नाम तक सही नहीं भरना आएगा, कभी आप उसको कहोगे ये कर दिया, कभी वो कर दिया, वो दिक्कतें ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34, ए अपनी वस्तुओं को बी से 30% सस्ती कीमत पर तथा सी से 30% महंगी कीमत पर बेचता है, तब सी बी से कितने? अब ए की तुलना बी से है, ए की तुलना सी से है, ए दोनों में कॉमन है, तो मैं ए दोनों में कॉमन है तो मैं इस प्रकार से लिख दूं, बी अनुपात ए अनुपात सी। ठीक है, अब क्या कहता है? 30%। ठीक है, 30%, ये इससे 30% अधिक और वो उससे कम। 30% की वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे लिख लेंगे, जो कि आपकी होती है 3/10। ओके, 30% की तो यही होगी, और तो कोई बड़ी बात है नहीं। कुछ अजीब सी हो जाती है जिसकी याद नहीं भी होती। ठीक है, ये याद होती है। अब क्या कहता है? ए अपनी वस्तुओं को बी से 30% सस्ती बेचता है, बी से। अगर बी 10 रुपए की बेचता है तो उसके ऊपर 3 रुपए कम बेचता है, तो यानी कि सीधी सी बात है, ये 7 की बेचता है। ओके, तथा सी से 30% महंगी बेचता है। अगर सी 10 की बेचता है तो फिर ये 13 की बेचता है। ओके, मेरी बात समझो, ए बी से 30% सस्ती, 30% की वैल्यू 30/100 यानी कि 3/10। ओके, अब अगर ये ए है वो 30 की बेचे ना, सॉरी, ए अपनी वस्तु को बी से, तो बी अगर 10 की बेचेगा तो ए 10 की बेचेगा, बी अगर 10 की बेचेगा तो ए 7 की बेचेगा, सी अगर 10 की बेचेगा
तो फिर ए उससे महंगी बेचता है 30%, यानी कि 13 की बेचेगा। ओके, अब आपको ये कुछ इस प्रकार से लिख लेने हैं, जैसे कि ये जो खाली है ना, इसी को 7 को रिपीट कर देंगे, यहां जो खाली इसको 13 को रिपीट कर देंगे। अब आप क्या करते हैं, ये देखो 130, ठीक है, 13 7 91 और 70। अब किसकी तुलना किसके साथ बोल रखी इसने, इसने कहा है सी बी से कितने प्रतिशत सस्ती बेचता, सी बी से कितनी सस्ती बेचता है भाई, ये 60 सस्ती बेचता है। ओके, 60 सस्ती बेचता है। अब 60 बेचता है किससे, सी से, कितना है बटे में 130 गुणा में आपने कर दिए 100, ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 600 बटे आपका आ गया 13, 13 चौके 52, ठीक है, 13 चौके 52। ओके, अब बच गए 8 और 13 छिक 78, ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएंगे। तो अब ये पता चल गया 46 पॉइंट कुछ, 46 पॉइंट, ये 3 तो ऑप्शन है नहीं, 46.15। आगे आप सोल्व करो तो आपकी मर्जी, मत करो तो मत करो, चाहे इतने में काम चल जाता है बस। ओके, क्लियर है? आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताओ फिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कल करवाए गए थे, ये टाइप कल करवाई गई थी, बताओ आप क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई, मेरे फोन से पैसे कट रहे हो? हाँ सही है, सही है, यूपीआई का ऑप्शन नहीं, उड़ा दिए यार खाते से पैसे। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से 20% और 10% घटाया जाता है। देखो लंबाई और चौड़ाई को 20% बढ़ाया और 10% घटाया, तो एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पहले प्लस है, प्लस का ए है, माइनस का बी है, तो ये माइनस होगा और ए बी अपॉन 100 होगा। इस प्रकार का फॉर्मूला कल ही मैंने बताया था, याद है तो यहाँ पे 20% आपने बढ़ाया, माइनस के 10% कर दिए, -20 गुणा में 10, ठीक है, -20 गुणा में 10 और भाग में कितना 100, ठीक है, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए, तो ये कितने हो गए 10, 10 में से 2 गए 8, जो कि प्लस के बचेंगे, ठीक है, प्लस के 8, तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, राइट। आगे चले, चलो फिर बताओ क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट का। आगे चलते हैं, बताओ जल्दी से आंसर क्या है आपका आंसर। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। चलें आगे, देखो क्वेश्चन है, आपकी स्टेटमेंट ये रही, और देखो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जिसका वेतन सी से 15% कम है। अब यहां से ना एक बात ध्यान रखना कि ए का बी से 20% कम है, जिसका, ये शब्द जिसका यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ए के लिए हुआ है या बी के लिए हुआ है। यहीं पे आपको सही आंसर मिल सकता है और यहीं पे आपको गलत आंसर भी मिल सकता है। जिसका यूज किसके लिए हुआ है, आपको 20% की बात करते हैं तो 20% का मतलब आपको पता है कि 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है, ठीक है मेरे भाई। अब अगर बात करें 15% की, तो 15% प्रत्येक बच्चे को याद नहीं होता, कोई बात नहीं, आपको 15 बटे आप 100 जब करेंगे तो आप काट देंगे 5 दिए 15, 5 से काटेंगे तो 20, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कर लेंगे, जरूरी है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को याद नहीं रहता, तो याद है वो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब मेरी बात को समझो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जिसका जिसका जो सब जिसका या जो होता है वो लास्ट वाले के साथ होता है, यहाँ पे जो तुलना होती है वो इसके बी के साथ यूज हुई है। तो अब ध्यान देंगे, ए
अनुपात बी अनुपात सी। ओके, अब कहता ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% का मतलब है 1/5। अगर बी 5 रुपए कमाएगा तो ए 4 रुपए कमाएगा। ओके, आगे बी का, जिसका वेतन सी के वेतन से 15% कम है। अगर सी, ठीक है, 15% का मतलब 3/20। तो अगर सी 20 रुपए कमाता है, ठीक है, तो बी का, जिसका वेतन यानी बी का वेतन सी के वेतन से 15% कम है, तो यानी कि 3 घटा देंगे इसमें से, तो इसका वेतन हो जाएगा 17। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझें। अब यहां पे रख लेते हैं 5, ठीक है, और यहां पे रख लेते हैं आपके 17। ओके, ये हो गया आपके 17। 17 चौके 68, यहां पे आ गया 68। ठीक है, 17 पंजे 85। ओके, और 20 पंजे 100। अब तुलना किसकी किसके साथ करने को कही गई है कि तब सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। सी का, ठीक है, ये सी है, ये ए है, कितना ज्यादा है भाई आपका सर, ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 68 2 70, और यानी कि 22, सॉरी 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 32। 32 ज्यादा है आपका किससे, 68 पे। मल्टीपल में आपने कर दिया 100। अब आप जो भी वैल्यू कट रही है उसको देखेंगे कटती है क्या। ठीक है, तो आप 4 से काट देंगे, 4 8 32, ये 4 से काटेंगे, ठीक है, तो 17 चौके 68। ओके, आपके सामने आ गया जी 800/17। ठीक है, 1 मिनट के लिए भाई, ऑप्शन में सारे 7 आ रहे हैं, मैंने गलत कर दिया क्या कोई? 1 मिनट देखो भाई, 68 32, 32/68, क्योंकि ज्यादा तो इससे ना, सी का वेतन ए से, सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 68 है, और मल्टीपल में आपने कर दिए 100। ठीक है, 4 8 32, 4 और 4 7 28। ऑप्शन मैच नहीं हो रहे भाई कोई भी। 800/17 करना है एक बार, यहाँ सारे साथ साथ में है। देखना भाई कोई कमेंट करके। ठीक है, 47 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से फिर आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 37। देखो, 70 का 20% का 50% का 75%, 70 का 20% का 50% का 75%। देखो, आपने लिखा 70, 70 का 20% कितना होता है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/5। 50% की कितनी होती है, 1/5, सॉरी 1/2। ठीक है, और 75% की कितनी होती है, 3/4। ये वैल्यू हो गई। अब इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 10 से कट जाएगा एक 0, ऊपर बचेगा आपका 7 तिये 21। ठीक है, नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4, कितना जाएगा, 4 पंजे 20 पॉइंट और 2.5, ये आपका आंसर होगा 5.25। कितना हो जाएगा भाई, 5.25, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ भाई आंसर इसका बताओ जल्दी से कमेंट करके। करें सोल्व। ये देखो, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की? सही है। अब देखते हैं दोस्त मेरे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। राम अपने वस्तुओं को शाम से 25% सस्ती और भ्रम से 25% महंगी।
अब राम श्याम से और भरम से, ठीक है, तुलना राम की ही करनी है, तो बीच में हमने रख लिया राम, ठीक है, इधर रख लिया हमने श्याम, ओके, उधर से हमने नाम क्या था, भ्रम, ये भी यार नाम तो गजब ही है भाई, ठीक है, भ्रम। अब देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। राम अपनी वस्तु को श्याम से 25% सस्ती देता है, ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर शाम 4 की बेचेगा तो राम 3 की बेचेगा, ओके। भ्रम से 25% महंगी बेचता है, अगर भ्रम वो वस्तु 4 की बेचेगा तो फिर ये 5 की बेचेगा, ठीक है, ये 4 की बेचेगा तो ये 5 की बेचेगा, ये इनका रेशियो है। अब मेरी बात को समझो, यहां पे मैंने रख लिए 3 और यहां पे रख लिए, ये इसके सामने रिपीट करते हैं 5, 4 5 20, ठीक है, 5 दिए 15, 4 दिए 12, किसकी तुलना किसके साथ लास्ट में, तो भ्रम की वस्तुएं शाम की वस्तुओं से कितना प्रतिशत सस्ती हैं, भ्रम की वस्तुएं 12 की हैं शाम की, ठीक है, 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है 20 के ऊपर, प्रतिशत के लिए आप करते हैं 100, 20 5 100, 8 5 40, ठीक है, कितना आ जाएगा, 40% सस्ती है, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40% सस्ती हो जाएंगी। क्लियर, चलें फिर इससे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर बताओ फिर इसका आंसर, और 30 सेकंड का टाइम है, आंसर बताओ। कोई ऐसा विद्यार्थी जो आंसर बताए, ठीक है, आंसर बताओ भाई जल्दी से। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, राकेश कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त करता है, यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, तब दूसरे उम्मीदवार भुवनेश द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, यदि कुल मतों के 25% अवध घोषित कर दिए गए, 25% अवध घोषित कर दिए। अब देखो कुल मत कितने थे, 6000, ठीक है, और वैध कितने होंगे, वैध मत जो होंगे, ठीक है, वैध होंगे वो कितने होंगे आपके, क्योंकि इसने 25% अवध घटा दिए, यानी कि इसमें से 25% 1/4 1500 घटा दिए, तो 4500 मत बच गए, ठीक है, 4500 मत बच गए। अब क्या होता है, एक विद्यार्थी को ना सॉरी एक उम्मीदवार को 65, दूसरे को कितने मिले हैं, एक को 65 तो एक को कम मिलेंगे, एक को 65 मिले हैं, एक कौन है, राकेश, ठीक है, राकेश, और इसको मिले 65, दूसरे कौन हो गया आपका, दूसरा कौन नाम था भाई, कहाँ गया, भुवनेश, ठीक है, भुवनेश, इसको कितने मिले फिर, भुवनेश को मिलेंगे आपके 35, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे भाई, भुवनेश को मिलेंगे 35, तब दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है, एक को 65 मिले तो दूसरे को 35 मिलेंगे, 4500 का 35%, ठीक है, ये आपको चाहिए है। तो ये देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 पंजे 25, हासिल हो गई 2, 5 चौके 20 और 5 ती 15, 35, 35 और 2 37, 3 4 ती 12, 12 और 3 15, 1575, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 1575, ठीक है, 1575 मत मिले हैं, 1575 वोट मिले हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 पे आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 का बताओ, 40 का आंसर क्या आ सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 40।
हाँ भाई चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने। अजीत शर्मा साधारणतः अपने पिताजी का कोट पहनता है। एक दिन उसके भाई ने उससे कहा कि वह अपनी लंबाई से 15 ज्यादा लंबाई का कोट पहने हुए है। यदि अजीत शर्मा के पिताजी के कोट की लंबाई 120 है, तब उसके कोट की वास्तविक क्या है? ठीक है, 100 वास्तविक होती है, लेकिन वो 115 पहने हुए है। ठीक है, 115 का पहने हुए जो कि 120 है। ठीक है, जो कि आप ऐसे मान सकते हैं 115 पहने हुए है, 115 की वैल्यू 120 है। ठीक है, मूल तो कोई भी चीज हो 100 होती है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू के लिए आपको करना पड़ेगा 120 भाग में 115 और गुणा में 100। ठीक है, कुछ भी पॉइंट में आएगी ये। ओके, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 बज गए, 5 दिए 15। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ जाएगा। और कुछ कटने वाली वैल्यू है नहीं। 240/23। ठीक है, 240/23, 23 एकम 23, फिर आपके बच गए एक जीरो। ठीक है, और फिर 104 पॉइंट समथिंग, मुझे लग रहा है 104 पॉइंट ये आना चाहिए आपका, चेक करके बताओ। 240/23। ओके, कमेंट करके बताओ भाई, 240/23 क्या आंसर यही है? आगे चलो। चलो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, जो भी आंसर है तो बताएं। चावल की कीमत में 25% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तब चावल की मूल प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। चावल की कीमत 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, आप चावल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। चावल खरीदने के लिए आप दुकान पे गए, कितने रुपए लेकर? 400 रुपए लेकर। 400 रुपए आपके पास थे। कितने रुपए थे? रुपए 400 आपके पास थे। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा कि 25% की वृद्धि हो गई भाई। ठीक है, तो 25% कितना? 100 रुपए। 25% कितना? 100 रुपए। ठीक है, या तो आप 100 रुपए और दो मुझे। ठीक है, आपने कहा कि मेरे पास 100 रुपए तो नहीं है, जितने था मैं ले आया। दुकानदार ने कहा या तो आप 100 रुपए दे दो, 100 रुपए आप नहीं देंगे तो मैं आपको 20 किलो चावल कम दूंगा, नहीं देंगे तो 20 किलो चावल कम देंगे, यानी कि 100 रुपए के 20 किलोग्राम। सीधी सी बात है, 5 रुपए पर केजी। ठीक है, 5 रुपए पर केजी का भाव है। ठीक है, ये होता आपका वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान। इसने क्या कहा आपसे कि प्रारंभिक या मूल भाव। मूल भाव क्या होगा? ठीक है, मूल भाव। आपको पता है कि ये जो रेट बढ़ा है वो 25% बढ़ गया, यानी कि 25% का मतलब है 4 के ऊपर 1। ठीक है, अब जो रेट है वो क्या है? 4 के ऊपर 1, 1 बढ़ गया है। तो क्या करेंगे आप? ये तो आपका मूल भाव है। ठीक है, आप देखेंगे भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, 25% जो बढ़े थे वो कितना था? 1/4। 4 के ऊपर 1 बढ़ गया, यानी कि 5/4। ये आपका वर्तमान होता है। ठीक है, बढ़ने के बाद ये आपका मूल होता है। 5 की वैल्यू 5 ही है, तो मूल की वैल्यू 4 ही आ जाएगी, रुपए 4। ठीक है, रुपए 4 पर केजी। ठीक, रुपए 4 पर केजी। क्योंकि यहां कुछ कैलकुलेशन करनी है नहीं, आसान है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 42 का देखो। 42 का बताओ। एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है, अब फिर 20% घटाई जाती है, तब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?
कुछ बच्चे हैं कि बोले सर पहले बढ़ गई उतनी घट गई, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे ऐसी कंडीशन में सेम हमेशा नुकसान होता है, माइनस होगा। 20 × 20 जो भी वैल्यू है मल्टीपल करके 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि -4 आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देखेंगे, वस्तु की कीमत 100 थी, पहले क्या हुआ 20% बढ़ाई, +20%। 20% कितने होते हैं? +20 ही होते हैं, जो कि आपके हो गए 120। ठीक है, फिर आपने क्या किया -20%। 20% कितना हो जाएगा? -24, 120 का। ठीक है, 24 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 96 की। जो वस्तु 100 की थी वो कितने की हो गई? 96 की। तो मूल रूप से 100 के ऊपर 4 कितना होता है? 4% ही होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से आप सीख गए। पॉइंट क्लियर? हाँ ठीक है, आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 43। देखो 43 का आंसर बताओ। चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, लेकिन कीमत घटने के बाद भी आयुष के खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी मासिक खपत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चीनी की खपत में वृद्धि हो जाती है, मान लेते हैं 100 रुपए पर केजी का भाव था। ठीक है, ये था 100 रुपए पर केजी। कीमत क्या हो गई? ठीक है, 25% की कीमत, कीमत क्या हो गई आपकी? 75 रुपीज। ठीक है, आयुष का खर्च क्या हो गया आपका? 20% बढ़ गया। खर्च अब भी 20% बढ़ा है तो 120। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? 45। ओके, तो मासिक खपत में परिवर्तन 45 रुपए किसके ऊपर आपका? 75 के ऊपर। ठीक है, 75 के ऊपर मल्टीपल में 100, काट देंगे 25 दिए 75, 25 चौके 100। ठीक है, 3 से काट देंगे 15, 15 चौके 60। ठीक है, 60% बढ़ोतरी है। ओके, 60% की बढ़ोतरी है खर्च में। ठीक है, 60% की बढ़ोतरी हो जाएगी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 44 का बताओ भाई। चलो भाई, अगले पे करते हैं। 44। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त किए, वह 144 मतों से जीत गया। तब मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो यदि 80% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया तथा कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ। कुल मत कितने भी थे? एक्स मत थे। एक्स में से 80% ने मत डाले। ठीक है, और क्या हुआ? एक को 56 मिले हैं। ठीक है, एक को 56 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? ठीक है, दूसरे को कितने मिले होंगे? 34, 6 4 10, सॉरी आपके 56 और 44 यही होंगे। 6 4 10 और 5 4 9 1 10, डिफरेंस कितना आया इनका? 12 आया। ठीक है, 12% का आया। अब ध्यान देंगे 80% ने डाले, डिफरेंस आया 12%। 12/100 जो कि आपका बराबर है कितना? 12/100 जो कि बराबर है आपका 144। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक जीरो से आप एक जीरो काट भी सकते हैं, यहीं पे काट देंगे। उधर ले जाते हैं हम 144 गुणा में 100/12। ठीक है, और गुणा में 10/8। ठीक है, 12 से काटेंगे 12 12 144। ठीक है, 12 12 144। आगे इधर काट देते हैं आप। ठीक है, और किससे क्या कट जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2 से काट देंगे 5, 5 तिये 15 और ये डबल जीरो, कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, 1500। ठीक है, 1500। राइट, आगे चलें फिर।
क्वेश्चन नंबर 45 पे बताओ 45 का। ओके, चलते हैं आगे। एक गांव की जनसंख्या कितनी है भाई? 1 लाख। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 10% बढ़ती है तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तीसरे वर्ष के अंत में नहीं कही है, कभी आप तीसरे वर्ष के देखते ही लगा दो टिक और गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष के प्रारंभ में यानी कि 2 वर्ष के बाद 1 लाख जनसंख्या है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या है, 10% बढ़ते हैं, इसका 10% कितना होता है? 10,000। ठीक है, 10,000। पहली साल 10,000 बढ़ने के बाद कितने होंगे? इसमें 10,000 जोड़ देंगे, 1,10,000। ठीक है, फिर इसका 10% कितना हो जाएगा? ठीक है, 11,000। ओके, फिर ये 11,000 इसमें जोड़ देंगे, 1,21,000। 3 साल के, तीसरी साल के प्रारंभ में। ठीक है, तीसरी साल के प्रारंभ में कितनी हो जाएगी? 1,21,000 हो जाएगी। ओके, 1,21,000 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताओ। कोई ऐसा विद्यार्थी जो इसका आंसर बता दे आराम से। कि राकेश अपनी मासिक आय का 20% घर के खर्च पर खर्च करता है, अपनी मासिक आय का। शेष का 15% किताबों पर, शेष का 30% कपड़ों पर तथा शेष बचत करता है जिसकी बचत 9,520 है। वो कोई भी पैसे कमाता है, कोई भी वो पैसे कमाता है, उसके वो 20% घर खर्च करने के बाद 80% बचते हैं। 80% बच गए, जो बचे हैं उसका 15% किताबों पे खर्च कर दिया तो फिर 85% बच गए। ठीक है, और फिर उसने 30% कपड़ों पे खर्च कर दिया तो 100 में से 30 गए, फिर आपके 70 बच गए, बचे हुए में से 70% बच गए। और जो आपकी बचत आती है लास्ट में 9,520 रुपए है। ठीक है, ये है। तो P की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, सबसे पहले अगर कोई वैल्यू कट रही है ना, उसको काट दो भाई। पहले तो 0 से 0 काट सकते हो, 8 से 8, और के बाद में काट लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे 9,520। ठीक है, गुणा में आपके 10/8। ठीक है, गुणा में आपके 100/85। ठीक है, गुणा में आपके 10/7, यही है। हाँ जी, अब जो भी कट सकते हैं हम, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितने बच गए? 10। 17 छिक्के 102। ठीक है, एक 0। फिर आपने काट दिया 7 8 56, 56 से 56 यानी कि बच गया 10। फिर आपने काट दिया 5, 5 दूनी 10, 2 गुणा में 10 गुणा में 100 गुणा में 10, 2 के सामने 1 2 3 और 4 0 पुट करनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, 20,000। ओके, कितना है मेरे भाई? 20,000। आगे चले। अच्छा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई। ओके, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी। और कोई विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो अपने शिक्षा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो। टेस्ट पास होता है ये 49 रुपीज का, इसमें सारे मिल जाते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के स्पेशल चाहिए तो बिल्कुल, जैसे हरियाणा पुलिस के अलग से होते हैं। ठीक है, ये तो सारे 49 में होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक भी चाहिए तो भी आप जा सकते हो हमारे ऐप के ऊपर, जिसमें 100+ हमारी टीम ने खुद बनाए हैं मॉक टेस्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन करते हैं यहीं पे कंप्लीट। कल फिर मिलते हैं एक बार। ओके, तो हर रोज सुबह 9:30 बजे अपना सेशन होगा। मिलते हैं एक बार फिर कल। ओके, थैंक यू।